Everyone, welcome to this YouTube channel once again. So today in this video we are going to solve a quiz related with environmental studies. तो नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये एक क्विज टाइप का है जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। पर्यावरण जो विषय है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में एमटीएस का भी एडमिट कार्ड आ गया है, तो जल्द ही एसएससी एमटीएस के पेपर भी शुरू हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। इसी प्रकार एसएससी जीडी के लिए भी ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर भी हम इसे देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण जो धरती है अपनी पृथ्वी है इसका तापमान बढ़ने लगता है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हो गई। और किस गैस के कारण, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और जो कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, 3 दिसंबर 1984 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीन पीस क्या है। ठीक है, पूछ रहा है ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस जो है वो एक पर्यावरण योजना है। जो ग्रीन पीस है वो एक पर्यावरण योजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बड़े एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, गुजरात में भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। याद रखिएगा, अहमदाबाद में है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड की बात कर रहा है, विश्व वन जीव के अंतर्गत पूछ रहा है। तो इसका पांडा एक जीव है जिसे विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। इस प्रश्न का उत्तर है के.एम. मुंशी जी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके शरण होने के मुख्य कारण क्या है। याद रखिएगा, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके शरण होने का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। हम सभी ने एसिड रेन पढ़ा है। एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है, उसका शरण भी हो रहा है। ठीक है, अम्लीय वर्षा ऐसे हिंदी में कहते हैं एसिड रेन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है। तो विस्कॉसिन में स्थित है इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो ओजोन यानी कि O3 गैस जो है वो फोटोकॉपी मशीन में उत्पादित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। काफ़ी सरल सा क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, 78%, यानी कि 78% नाइट्रोजन वातावरण में यानी कि वायुमंडल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है, तो उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, कई लोग और राज्य लगा के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है। सीएफसी का फुल फॉर्म मैं यहाँ बता दूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है। तो स्प्रे कैन डिस्पेंसर, वातानुकूल मतलब एसी, रेफ्रिजरेटर्स, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में आदि में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीएफसी कहाँ इस्तेमाल होता है, एसीज में और रेफ्रिजरेटर्स में। उसके बाद जो अपने शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे और जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, विविध सौंदर्य प्रसाधन,
तो उनमें भी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। चलिए, सबसे ज़्यादा जो है वो एसीज और रेफ्रिजरेटर्स में होता है, वो आपको ध्यान रखना है, जो कि अपनी ओजोन लेयर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है ये गैस CFC। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में। ठीक है, नैरोबी केन्या मतलब अफ्रीका बेसिकली, उसमें नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण क्या होगा, परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सूरज की किरणें धरती पर आ जाती हैं पर वो वापस नहीं जा पाती, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है और इसी वजह से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, MPPSC MP पटवारी में पहले कई बार पूछा जा चुका है और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अभी रिसेंटली जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है और मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक वन भी हैं, अभी हम पहले पढ़ के आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई और किस देश में हुई? ठीक है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई और किस देश में हुई? तो याद रखेंगे 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन में। ठीक है, 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन में हुई, ये ध्यान रखना है। भोपाल गैस त्रैसदी कब हुई थी वो भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आया था, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रैसदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी। चलिए वापस से अपन अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17 है नया क्वेश्चन, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ठीक है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। ओजोन परत क्या है? ये हमारी धरती है, इसके आसपास ना एक ओजोन यानी कि O3 गैस का एक गोला है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। जो मैंने आपको बोला CFC ओजोन के लिए बहुत हानिकारक होती है, वो इसी के लिए बहुत हानिकारक होती है क्योंकि ये इसमें छेद कर देती है ओजोन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटीज होती हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र। याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि है चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण, क्योंकि उन्हें पेड़ काटने नहीं देने थे। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वनों का संरक्षण। चलिए जल्दी से हम ये 20 क्वेश्चन से एक बार रिवाइज करेंगे, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं पर वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण धरती का जो तापमान है बढ़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। भोपाल गैस त्रैसदी कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को हुई, जिसमें क्या लीक हुई थी? कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे जल्दी से, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी जी ने प्रारंभ किया था। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके शरण होने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 8, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स US में कहाँ स्थित है? विस्कॉसिन में स्थित है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन गैस उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। और साथ ही साथ किस
को टाइगर राज्य भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? AC में, रेफ्रिजरेटर में, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम और अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय में नैरोबी केन्या में है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण मैंने पहले बता दिया, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत का कौन सा राज्य मध्य प्रदेश टाइगर राज्य कहलाता है? ये भी मैंने पहले बता दिया है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई, किस देश में हुई? 26 अप्रैल को 1986 यूक्रेन में हुई। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वर्षा वनों में पाई जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक अगर देख लिया तो आपको ये क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होने वाली है, आपको ये ऑलरेडी याद हो चुके होंगे। अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप इन्हें बिना ज़्यादा दिमाग लगाए तुरंत इसका उत्तर दे सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें हम 27 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड ही, जो कि आपके एग्जाम्स SSC MTS CHSL CGL ग्रुप D SSC GD इन सब के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो कृपया मिस ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।